पूर्व में इन्हें कह दिया कि कोई बात और लो रही हो, आने वाले समय में उसको करने की प्राथमिकता रहेगी। आज स्वागत सम्मान किया, उसके लिए मेरी तरफ से सभी ग्रामवासियों चाहता हूँ कि हमारे गांव के कार्यकर्ताओं की कमी होती है। बिल्कुल वो कार्यकर्ता अपना निजी काम है वो लेकर के उनके बीच में जाते हैं, अपना काम अगर निकलता है तो ठीक है, लेकिन गांव की समस्याएं सुनने के लिए नहीं जाते हैं। अगर कोई आप जैसा युवा अगर उनकी आवाज़ उठा करके उनके पास पहुंचता है तो उनकी आवाज़ को दबाने का काम हमारे गांव के कार्यकर्ता ही करते हैं। नमस्कार, मैं रामचंद्र नेहरा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरसी सुजला पे। मेरे गांव के युवा साथी हैं, मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे गांव के महिलाएं हैं, उन सब से मेरे विशेष तौर से अपील है कि 25 नवंबर को आप जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करना है। बिल्कुल, मनोज जी ने जो बोला है वो भी हम आपके साथ बातचीत शेयर करेंगे। मनोज जी से मैंने हमारे जो गांव की जो मुख्य समस्या है उन पे हमने बातचीत करी है कि भाई हमारे गांव के अंदर हर घर जो नल का लगना चाहिए वो नहीं लगे हैं, तो उनकी और भी जो सर्वे 2011 का था उसमें 450 घर ही थे, लेकिन घर 750 से 800 हो गए हैं। डाणी वालों को भी पानी पीने का हक है, अगर वो वोट दे सकते हैं तो उनको पानी पीने का भी हक है। तो मैं चाहता हूँ मनोज जी से मैंने अपील करी है कि वो भी आएँ और जब अगर आशीर्वाद जनता का मिलता है तो वो घर घर उन सब लोगों के घर नल लगवाएं। इनके अलावा मैंने जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है उनको क्रमोन्नत करने की बात करी है। इनके अलावा विद्यालय में टीचर लगवाने की मैंने बात करी है, और इनके अलावा मेरे युवा साथी हैं उनके लिए खेल मैदान की मैंने बात करी है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें उन्होंने आश्वस्त किए। मेरे साथ हैं लालचंद जी राजगुरु, हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। और सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आरसी सुजला पे। लाल जी, क्या लगता है इस बार जो 25 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है, कांग्रेस, बीजेपी या आरएलपी? संतोष मेघवाल का। संतोष मेघवाल यानी बीजेपी का पलड़ा भारी है। तो क्या लगता है मतलब इस बार जो कांग्रेस की जो नीतियां थी क्या जनता तक पहुंच पाई? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच पाई, लेकिन वोट तो आप बोल रहे हो मैं संतोष को दूंगा। नहीं, वो पानी की जरूरत है क्या, वो डाणियों में लाइट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है, लाइट, बिजली और पानी ये तो सब चीजें हैं, सब जो लाइट का फार्म भर रखा है 5 साल से, अभी तक पहुँचे नहीं है, और पानी नहीं पहुँचा है। गांव में सब पूरी समस्या चल रही है। बिल्कुल, ये आपकी मुख्य समस्या है। हम चाहते हैं कि मेरा ये वीडियो सोशल मीडिया के जरिए मनोज मेघवाल तक पहुंचे, ताकि हमारे गांव की जो समस्याएं हैं, मेरे युवा साथी हैं, उनकी इन बातों पे अमल करा जाए, तो हो सकता है आपको इस बार आशीर्वाद मिले 25 नवंबर को। तो मेरे साथ मेरे युवा साथी हैं और राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहने वाले हैं, दलीप सिंह जी राजपुरोहित हमारे साथ हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहोगे इस बार विधानसभा चुनाव के बारे में? चुनाव देखो आरसी सगला बात करे बिजली पानी, मगर मूलभूत जो सुविधा है क्षेत्र की वह सुविधा बांगो कोई बात कौन करे, रोजगार की कोई भी बात कौन करे। कि आपने सुजानगढ़ है, सुजानगढ़ में आपने विकास सब करे कि आ काम कर दियो, वो काम कर दियो, मैं वो काम कर दियो, राशन किट दे दियो, 5 किलो आटा पेट भरी जाएगी। कौन भरी जाए? 5 किलो आटा पूरे पेट कौन भरी जाए, पर आई भी चीज है ना जो कि चुनाव पर ही क्यों आवे। नहीं, चुनाव का टाइम सब। मैं आपने एक बात बताना चाहूँ कि वो जो माहौल बना है वो चुनाव पर ही क्यों बना है, मनिया बताया। अच्छा, एक चीज मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ये आओ विनोद जी, आओ मेरे साथ, आओ। मेरे युवा शक्ति आज मेरे साथ है, हम डिस्कशन करेंगे। हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे, हम हमारे गांव की, हमारे क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। हम चाहते हैं, देखिए हमारे पास सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कोलासर ग्राम पंचायत के से इस समय हम आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे टोटल लोग बीजेपी के थे, एक विधायक को छोड़ के कांग्रेस के थे, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काम नहीं हुआ। ना तो हमारे सरपंच साहब हैं वो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, विधायक जो पंचायत समिति सदस्य हैं वो बीजेपी के हैं, प्रधान हमारे बीजेपी के हैं, जिला परिषद हमारा बीजेपी के हैं, जिला प्रमुख बीजेपी के हैं, और हमारे सांसद भी बीजेपी के हैं। लेकिन हमारी ग्राम पंचायत आज पीछे है, विधायक कांग्रेस के हैं, वो भी हमारे ग्राम पंचायत 2-3 कामों को छोड़ के आज वो हमारे पीछे हैं। लेकिन इनमें कमी मैं विधायकों से ज़्यादा मेरे गाँव की मानता हूँ कि हम ये समस्याएँ लेकर उनके पास गए ही नहीं और जाएंगे नहीं, तब तक वो लोग काम करेंगे नहीं। तो मेरे युवा साथियों से अपील है सबसे ज़्यादा पहले कि ये कमी हम लोगों की है। हम चाहते हैं कि अगर जब भी हमें मौका मिले तो इन नेता लोगों को हमारी जो समस्या हैं उनको अवगत करा दें। लेकिन एक कमी ये है, अगर जनता आशीर्वाद देती है, आप विधानसभा में पहुँचते हो, तो जिस प्रकार आप चुनावों के अंदर रात को 9, 10, 11, 12 बजे तक आप चुनाव प्रचार में समय देते हो, तो क्या जीतने के बाद आप अपने क्षेत्र के निवासियों को काम के लिए आप ये दौरा नहीं कर सकते? सबसे तीनों पार्टियों से मेरा ये क्वेश्चन है
कि कोई भी नेता हो आपको राजा बन के नहीं जबकि सेवक बन करके जनता का काम करना होता है। मेरा ये सब नेताओं से अपील है कि अगर आपको इस बार किसी भी नेता, किसी भी पार्टी के नेता को अगर आशीर्वाद मिलता है तो वो ये राजा बन के नहीं बल्कि सेवक बन करके जनता के बीच में आए, उनकी समस्याएं सुने, ना कि नेता लोगों के घर जा करके हमें ये समस्याएं बतानी पड़े। इसके लिए मेरा विशेष आपसे अपील है कि आप सब लोग नेता लोगों से ये विशेष मेरा निवेदन है कि जिस बार की जिसको भी अगर आशीर्वाद जनता देती है वो जनता के बीच में उनके हर गाँव में आए, उनकी समस्याएं सुने और समस्याओं का हल निकालें। मेरे साथ वीडी हैं जो व्यवसाय करते हैं सूरत के अंदर, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहोगे आप इस बार विधानसभा चुनाव में? देखो, इस बार का चुनाव तो कांटे का ही चुनाव है, लेकिन लग रहा है बीजेपी बाजी मार जाएगी। बीजेपी बाजी मार जाएगी। हाँ, क्योंकि संतोष है वो एकदम कर्मठ और ईमानदार उम्मीदवार है और उसको पहली बार मौका देना चाहिए। क्यों, हमारे पहले खेमाराम जी थे बीजेपी से, तो वो 2-3 बार रहे हैं और कांग्रेस से भी मनोज को भी देख लिया है, भवनलाल जी तो गुजर गए। तो अब की बार संतोष को ही मौका मिलना चाहिए और संतोष नो डाउट जीतेगी 20-30 हज़ार वोट से। बिल्कुल, ये मेरे साथी थे, संतोष का पलड़ा भारी बता रहे हैं। क्या कहना चाहोगे विनोद जी आप? रामचंद्र जी, मैं किसी भी पार्टी के बारे में नहीं बोलना चाहता और ना पक्ष और विपक्ष में मैं तर्क करना चाहता हूँ, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ। मेरे विचार और विमर्श दोनों हैं आमने सामने। पहला तो जैसे मेहमान जो आता है वो नवाजी के हिसाब से अपन ने, जैसे किसी भी पार्टी का हो, चाहे आरएलपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे बीजेपी का है, मेहमान भगवान का रूप होता है और उस हिसाब से हमने उनका स्वागत भी किया और दर्जा भी दिया उस हिसाब से। बट मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ये पार्टी वाले जो भी है जो जीत जाते हैं ना, उसके बाद में ये गांव की सुनवाई क्यों नहीं करते? पहली बात तो ये, आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा कोई बताओगे कुछ? इसके बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव के कार्यकर्ताओं की कमी होती है। बिल्कुल, वो कार्यकर्ता अपना निजी काम है वो लेकर के उनके बीच में जाते हैं, अपना काम अगर निकलता है तो ठीक है, लेकिन गांव की समस्याएं सुनने के लिए नहीं जाते हैं। अगर कोई आप जैसा युवा अगर उनकी आवाज़ उठा करके उनके पास पहुंचता है तो उनकी आवाज़ को दबाने का काम हमारे गांव के कार्यकर्ता ही करते हैं। तो मेरा विशेष निवेदन है, इनमें नेता लोगों की मैं जितनी गलती नहीं मानता उतनी हमारे कार्यकर्ताओं की मानता हूँ। वो बोले तीनों पार्टियों से, किसी भी पार्टी के हों, तो उन कार्यकर्ताओं को मजबूत बनना है, अपने गांव हित पहले देखना है, ना कि निजी स्वार्थ। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ रामचंद्र जी, और मैं आपके आरसी सुजला की तरफ से मैं गांव के जितने भी व्यूअर हैं, महानुभाव है, उनको एक ही अपील करना चाहता हूँ कि आप किसी भी पार्टी से हो, आप भले आरएलपी से हो, कोई तकलीफ नहीं है, आप चाहे कांग्रेस से हो, कोई तकलीफ नहीं है, आप भले बीजेपी से हो, कोई तकलीफ नहीं है, बट आप सब लोगों का सवाल एक ही होना चाहिए, गांव का विकास। चाहे भले कोई भी आए, गांव का विकास होना जरूरी है। सबसे पहला काम है, पार्टी आती रहती है, बदलती रहती है, चलती रहती है, पर गांव का विकास सब लोगों के लिए काम आएगा और यही आपको करना चाहिए। इसी के लिए मुद्दा उठाना चाहिए, इसी के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, भले कोई भी पार्टी का बंदा हो। मैं सबको यही बात बोलना चाहता हूँ। और बाकी माहौल के हिसाब से क्या है रामचंद्र जी, आप मेरे को बता सकते हो क्या माहौल चल रहा है? ऐसा है, सोशल मीडिया के जरिए मैं पूरे क्षेत्र का अवलोकन का वैसे करता हूँ, लेकिन अभी तक जिस पार्टी का जो आदमी होता है वो अपनी अपनी पार्टी की बातें करता है, लेकिन किसी का भी निश्चित नहीं है। कोई भी सीट बीजेपी कांग्रेस में से निकल सकती है, ये सर्वे है। तिगड़ी काम चल रहा है, मतलब 1/3 के हिसाब से कांटे की टक्कर है। अभी माहौल आरएलपी का भी है, लेकिन आरएलपी मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़े इन मामले में हमारे इस क्षेत्र में कमज़ोर है। मुझे पश्चिम क्षेत्र में तो देखने को मिला है आरएलपी के काफ़ी वोट है, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में आरएलपी के कम वोट हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि वो इस बार फर्स्ट पे आ पाएगी। लेकिन बीजेपी या कांग्रेस इनमें से कोई भी निकल सकता है, जिसके भाग्य में राजयोग लिखा होगा वो जीतेंगे। मेरे साथ गाँव के युवा लोग थे, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत जो गांव की समस्याओं से मेरे साथ बातचीत करी। जय हिंद, जय मां भारती, जय कोलासर, जय हो, जय हो। मनोज जी सम्मानित और अति सम्मानित यहाँ गांव के बड़े सभी बुजुर्गों, युवा साथी, आज आप लोगों के बीच में आने का उद्देश्य, आप जानते हैं विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इसमें 25 तारीख को मतदान करना है और उसके कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाकर आपके बीच में भेजा है और हम सब लोग आप लोगों के बीच में
आपसे अपील करने आए हैं कि उस दिन आप कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। 25 तारीख का आप हाथ के निशान वाला जो नीला बटन है उसे दबाकर मुझे अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। 2018 में भी आप लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की सरकार बनाई थी। यहां से कांग्रेस के विधायक के रूप में मेरे पिताजी को आप लोगों ने उस समय भी 40,000 वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजा। जिस प्रकार इस सरकार ने पिछले 5 साल में काम किए हैं आप लोगों के सामने कि जो आज पूरे देश में कोई चर्चा है तो इसी बात की है कि राजस्थान में जिस तरह से विकास के काम हुए बेमिसाल, और इसी तरह से जो योजनाएं बनाई एक से बढ़कर ऐसी योजनाएं जो आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी, वो राजस्थान में लगा। जिन योजना का लाभ आज आम आदमी को मिल रहा, ये वो योजनाएं हैं जो आपके सीधे व्यक्तिगत जुड़ी हुई है इन जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से। जिस तरह से लाभ दिया जा रहा है आज पूरे देश में इसकी चर्चा। सबसे बड़ी चीज कि योजनाओं को गारंटी के साथ लागू किया, आपको गारंटी का, और साथ ही एक और अभी पार्टी ने फोल्डर जारी किया है, आप लोगों को मिला होगा, गुलाबी रंग का या भी देंगे, जिसमें वादा किया है कि सरकार अगर दोबारा बनाती है कांग्रेस की तो 7 और योजनाएं हैं जिनको गारंटी से लागू किया जाएगा। इसके अलावा 8वीं और योजना का ऐलान कर दिया, उसको भी गारंटी से लागू किया जाएगा। जिसमें लिखी ये वो योजनाएं हैं कि जिनको सीधा लाभ आम आदमी को, सीधे आम आदमी से जुड़ी हुई है, सीधे आम आदमी से जुड़ी। चाहे इस योजना में 10,000 रुपए हर परिवार की महिला मुख्यमंत्री, महिला मुखिया है उसको देने की बात, 10,000 रुपए उसके खाते में डाले जाएंगे प्रतिवर्ष, और उससे वो कोई भी सामान खरीदे, इस बार कोई बंदिश नहीं। पिछली बार में मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की योजना बनाई थी और जिसके माध्यम से हर परिवार के महिला मुखिया को मोबाइल फोन खरीदने का ऑप्शन दिया था कि उनको मोबाइल फोन दे दो। इस योजना में कुछ महिला को मिल गई, कुछ को अभी मिलना बाकी है। चुनाव के बाद में दोबारा वो शुरू होगा, अभी आचार संहिता की वजह से वो बंद, दोबारा वो कैंप किया। इसी तरह से एक और योजना जो विशेषकर युवाओं के लिए, जिसमें जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जब वो 12वीं क्लास पढ़ के कॉलेज में जाएंगे तो उनको लैपटॉप देने का वादा किया है कि सरकार द्वारा बनती है तो उनको लैपटॉप दिया जाएगा ताकि वो कंप्यूटर में अपना काम कर सके। आज का समय कंप्यूटर का जमाना। एक और तीसरी योजना कि गैस सिलेंडर वाली जो योजना थी, इस बार बंदिशें हटा दी कि जो भी व्यक्ति जिसके पास भी बीपीएल कार्ड है उसको सीधा लाभ दिया जाएगा, 500 रुपए में उसको गैस सिलेंडर दिया। किसानों की, पशुपालन करने वालों की आय का अतिरिक्त स्रोत पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण योजना उन्होंने बनाई, जिसके ऊपर लोगों ने सोची नहीं थी, कल्पना नहीं की। गोवंश का 2 रुपए किलो से गोबर खरीदने का सरकार ने फैसला किया। तो इस तरह की योजनाएं जिनका लाभ लेने के लिए जरूरी है कि आप इस 25 तारीख को कांग्रेस की सरकार दोबारा जीतेगी। एक और योजना चिरंजीवी योजना जो सब लोगों ने आपने सुनी है, कईयों ने इसको काम में भी लिया है, जिसमें आज 25 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज इस योजना से होता है। अब सरकार ने वादा किया है कि अगर ये सरकार आप लोगों ने दोबारा रिपीट कराई तो 25 लाख की सीमा को बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाए। तो ऐसी योजनाओं के लिए जरूरी है कि सरकार का रिपीट किया। और जो पुरानी योजनाएं हैं उनके बारे में कहा है कि इन योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा, इनमें और बेहतर करने की जितनी गुंजाइश होगी वो की जाएगी।
पर इसके लिए जरूरी है कि सरकार दोबारा पेंशन 2018 से पहले सिर्फ 250 रुपए मिलती थी। 2018 में सरकार बनते उसको 500 रुपए किया था। बड़े बुजुर्ग ज्यादा है, उनको 750 रुपए किया था, और आज इस साल बढ़ा के 1000 रुपए किया है। आज 1000 रुपए से कम किसी को पेंशन नहीं मिल रही। पर साथ ये भी वादा किया है कि सरकार रिपीट होगी तो अगले साल से इस पेंशन को 15% बढ़ाकर 1150 रुपए किया, और हर साल 15% बढ़ाएगा। इन जन कल्याणकारी योजनाओं से जरूरी है कि आप इस सरकार को रिपीट करें, दोबारा इस सरकार को बनाएं। बाकी जहां तक हम लोगों का सवाल, मुझे 2-2.5 साल पहले आप लोगों ने 2.5 साल पहले विधायक के रूप में चुना था। 2018 में आप लोगों ने मेरे पिताजी को यहाँ से चुना था, और उनके स्वर्गवास की वजह से रिक्त होगी, और 2021 में आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया। तो उसके बाद जो ये 2-2.5 साल का मेरा कार्यकाल रहा, इसमें मैंने एक ही ध्येय के काम किया कि सुजानगढ़ क्षेत्र विकास के मामले में कहीं पीछे नहीं, कहीं जो 2-2.5 साल का बीच में गैप आ गया, उसकी वजह से हम पिछड़ गए। चुनौती थी, समय कम था, पर इस समय को हमने पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से काम करने की कोशिश की, और तभी आज हम कह सकते हैं कि इस 2-2.5 साल के कार्यकाल में हमने 70 से भी ज्यादा सड़कों के निर्माण किए हैं, जो विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों ने भी देखा। बड़ी बड़ी सड़कें सैकड़ों करोड़ रुपए की वो अलग से बनाई, नए जीएसएस बनाए, 80 से ज्यादा स्कूलों को हमने क्रमोन्नत किया। सबसे पहली स्कूल 12वीं कोलासर की हुई थी, और सबसे पहली 10वीं की स्कूल क्रमोन्नत की थी हमने मेघना की एक साथ, जो शुरुआत थी। और उसके बाद इस शुरुआत का सिलसिला आगे बढ़ा, तो आज जब आपके बीच में आ रहे तो हम 80 से ज्यादा स्कूलें नहीं खुलवा चुके या क्रमोन्नत कर चुके। 20 से ज्यादा पानी की टंकियां जिनका निर्माण चल रहा है। पानी की समस्या आप लोगों ने उसे बताई थी, तो उसका निदान कि गांव में पानी की टंकी बने, ताकि यहां का वितरण यहाँ हो। इसके निर्माण पूरे होने के बाद में मुझे नहीं लगता कि समस्या इसमें रहेगी, और कोई दिक्कत आएगी उसको भी दूर करने का प्रयास रहेगा, ये मैं आपको विश्वास करता हूं। आज नए जीएसएस, नए सब सेंटर, नए पशु अस्पताल इस दौरान हमने खोले। आप लोगों की और कोई बात आई है, मैंने कोई रह गई हो करने में, अगर इस 25 तारीख को आपने मौका दिया तो आने वाले समय में विश्वास दिलाता हूं कि उनको प्राथमिकता से करने की कोशिश होगी। इस बार तो समय कम था, पर आने वाला समय पूरा 5 साल का रहेगा। और कोई आप लोगों की बात आएगी, कोई चाहे विकास की, कोई समस्या की, प्रयास रहेगा उसको भी मैं पूरा कर सकूं। ऐसा आने वाले समय मेरे प्रयास में आपको कभी कोई कमी नहीं मिलेगी, ये मैं आज भरोसा दिलाती हूं। आप लोगों ने जो भी बात बताई, पूर्व वक्ता ने अभी क्या बताई, उनसे भी निवेदन कि आप लिखित में और मेरे को दे देना। बाकी और बहुत से ऐसे काम जो विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, और उसके लिए हमने एक फोल्डर जारी किया ताकि आप लोग देख सकें, पढ़ सकें इन 2-2 सालों में हमने किया क्या। कहीं आप लोगों का समय तो खराब नहीं किया, कहीं क्षेत्र को विकास से पीछे तो नहीं रखा। इनमें वो काम है जो व्यवसाय हमने इस विधानसभा क्षेत्र में कराए हैं, और जिनको प्रमुख काम है इसमें हमने लिखा। बाकी आज पूर्व में ने कह दिया कि कोई बात और लो रही हो, आने वाले समय में उसको करने की प्राथमिकता रहेगी। आज स्वागत सम्मान किया, उसके लिए मेरी तरफ से सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने जिस तरह से
पूर्व में साथ देते आए हो, इस बार उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर इस 25 नवंबर को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस के हाथ के निशान वाला जो नीला बटन है उसको दबाकर मुझे अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे। आप 25 तारीख को अपना काम कर दीजिए। 25 तारीख को काम करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। बाकी जो मान सम्मान दिया है, विश्वास कीजिए हमारी तरफ से भी न कभी आप लोगों को मान में कमी मिलेगी, न सम्मान में कमी मिलेगी, और न ही काम करने की कोशिशों में हमारी तरफ से कोई कमी मिलेगी। जय हिंद, राम राम।